स्टार्टअप सिटी बेंगलुरु कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर बार नए नए इनोवेशंस तैयार कर रही है और ऐसे में एक और इनोवेशन तैयार किया है बेंगलुरु के कोयो लैब्स ने। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये सीपैप मशीन है जो कि यहाँ पर तैयार हुआ है, जो कि वेंटिलेटर का एक रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। और जिस तरह से लगातार बेंगलुरु में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और डेथ रेट खासतौर पर 600 के पार पहुंच चुकी है, 600% से ज़्यादा जो है डेथ रेट इस वक्त देखी जा सकती है। वहीं बेंगलुरु के एक अस्पताल में 91 पेशेंट्स में से 89 जो पेशेंट्स हैं वो वेंटिलेटर पर थे और उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सवाल यही कि क्या वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं उन्हें क्या बचाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेंटिलेटर्स मुहैया कराए जा सकते हैं, लेकिन वेंटिलेटर का इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम का भी होना अनिवार्य है। ऐसे में इसकी कमी के कारण जो है, और वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन है जो कि नॉर्मल स्टाफ या नर्स जो है वो डेफिनेटली हैंडल नहीं कर सकते, और यही कारण है कि इसका रिप्लेसमेंट इस सीपैप मशीन के द्वारा किया गया है। और आपको बताएंगे कि आखिर ये सीपैप मशीन है क्या और ये किस तरह से काम करता है। नितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से काम करता है। हाँ, हमारा जो सीपैप और HFNC मशीन है ये बहुत सिंपल टू यूज़ ब्रीदिंग सपोर्ट इक्विपमेंट है फॉर कोरोना पेशेंट। ये बहुत ही सिंपल यूज़ डिवाइस है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ खोलो, अगर आपको ये दिख रहा है, और ऐसे करके जिस पेशेंट के सिर में इसको लगा दो। पेशेंट के सिर में लगा, मशीन को आप टर्न ऑन करिए और आपको कितना फ्लो देना है पेशेंट को, एयर ऑक्सीजन का वो फ्लो, और आपको कितना उनको प्रेशर देना, वो प्रेशर आप इस मशीन से सेट कर सकते हैं। और बस पेशेंट को जो है रिक्वायर्ड फ्लो एंड प्रेशर मिलता रहेगा। सो ये इतना सिंपल टू यूज़ डिवाइस है। और अगर आपको जैसे ही पेशेंट रिकवर हो गए, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, मशीन को निकालना है तो सिंपली आपने सिर्फ इसको यहाँ से खोला और पेशेंट के सर से निकाल दिया। सो ये इतना सिंपल इजी टू यूज़ डिवाइस है। और ये जो टेक्नोलॉजी है सीपैप और HFNC की, सारे डॉक्टर्स और दुनिया भर में मानते हैं कि वेंटिलेटर से पहले आप इसका यूज़ करिए ताकि वेंटिलेटर पे पेशेंट जाए नहीं। इसलिए हमने भी इसका ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये बहुत ही कम स्टाफ, बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीन का यूज़ हो जाए, ताकि डॉक्टर्स जो हैं उन पर भी लोड कम हो और पेशेंट जो हैं वो ICU के बाहर ही उनका ट्रीटमेंट हो सके प्रॉपरली। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन है ये, और ये इसको इस तरह से तैयार किया गया है ताकि इस ICU के बाहर भी इसका इस्तेमाल अस्पताल के जो नॉर्मल स्टाफ है, नर्स है, वो भी कर सके, ताकि पेशेंट को जो है वेंटिलेटर तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पर नितेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे थे कि इसको जब सर पे डालते हैं और तो जब ब्रीथ आउट करते हैं कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, तो उसके ज़रिए वायरस के क्या बाहर आने का खतरा रहता है? नहीं, क्योंकि जैसे पेशेंट ब्रीथ आउट जब इस सर्किट से करता है तो उससे पहले एंटीवायरल फिल्टर लगा हुआ है। सो जब पेशेंट ब्रीथ आउट करता है सारे वायरस जो है यहीं कहीं ट्रैप हो जाते हैं, और ये जो है डिस्पोजेबल है। तो जैसे ही पेशेंट का ट्रीटमेंट खत्म हुआ, आप इस पार्ट को निकाल के फेंक दो, क्योंकि इसमें वायरस रहेंगे तो कोई भी वायरस बाहर नहीं आता है। और ये जो है ये एक्चुअली केयर गिवर के लिए ये डिवाइस बहुत सेफ़ है, क्योंकि ये पेशेंट के, आपने जैसे देखा है, मैंने अपने कलीग पे लगाया, उनके चेहरे को ट्रैप कर लेता है, पूरे फेस को। सो अगर पेशेंट जैसे कफ कर रहा है, खांसी है, उसको उल्टी भी कर दी या किसी भी कारण से, सो जो भी वो, आपको तो पता ही होगा कि जो कोरोना है ये मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसके थ्रू फैलता है। तो ये जो सारा है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा। और हमने इसको ऐसे बनाया है कि आप इसके अंदर लाइंस हैं, उस लाइंस से आप डायरेक्टली जो भी अगर कफ करते हैं या प्यूक करते हैं, तो ये जो पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स के थ्रू डायरेक्टली आप उनको सक्शन कर सकते हैं बिना पेशेंट को हाथ लगाए। हाँ, पेशेंट को खाना खाना है तो उसके लिए हमने एक अलग से पोर्ट दिया है। तो इस पोर्ट को खोल के अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो डायरेक्टली खाना भी खा सकते हैं, उनको इसको हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हमने बहुत सारे टेस्टिंग के बाद, पेशेंट से, डॉक्टर से बात करने के बाद इस मशीन को बनाया है और सिस्टम को डिज़ाइन किया है कि ये उनके लिए प्रैक्टिकल हो। सो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लैब में बैठ के बना दिया, हमने कोलैबोरेशन में बनाया डॉक्टर्स के साथ, यूजेबिलिटी एक्सपर्ट के साथ, कि वो प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके और उसका बेनिफिट ले सकें। आप देख सकते हैं किस तरह से इस मशीन को जो है तैयार किया है, तमाम तैयारियों के साथ इसे बनाया गया है ताकि किसी भी तरह का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो ना करना पड़े खाने के लिए। ये भी यहाँ पे जैसे कि बता रहे थे नितेश जी कि यहाँ पे इसकी सुविधा है, और साथ ही
जब ब्रीथ आउट करते हैं तो वायरस जो है वो बाहर ना आ सके, इसकी भी इसका पूरा ध्यान जो है इस मशीन में रखा गया। तो इस तरह से जो है वेंटिलेटर का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं इस सीपैप मशीन को, जो कि पूरी तरह से इसी के लिए बनाया गया है। और साथ ही नितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन अस्पतालों में जो है बात चल रही है और अब तक कितने मशीन्स जो है वो आपने बना दी है? हमारा पहला जो बैच है 50 मशीन का, वो आज फैक्ट्री से निकल रहा है और वो कई हॉस्पिटल्स में जाने वाला है। बेंगलोर के गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें मशीनें जाएंगी, मुंबई के हॉस्पिटल्स में जाएंगी, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाएंगी। और हमारा जो नेक्स्ट, क्योंकि डिमांड अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, हमारा जो नेक्स्ट बैच है उसका भी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो जल्दी हमारे पास और 200 मशीन रहेंगे, सो हम उनको भी फिर रोल आउट करना चालू करेंगे। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सो हम मोस्टली जो भी हमारी अपनी डिमांड आता है उसको हम मीट कर सकते हैं। और ये पूरा जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। रिसर्च, डेवलपमेंट, आइडिया सब पूरा इंडिया है। इवन प्रोडक्शन भी यहाँ पे बेंगलोर के पास में मैसूर में ही होता है। तो चलिए देखिए, सीधे तौर पर जो है मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया भी गया है और पूरा ख्याल रखा गया है कि किसी भी पेशेंट को जो है वो वेंटिलेटर से तक ना पहुंचना पड़े, उसे पहले ही पेशेंट को जो है इसके ज़रिए इसका इलाज हो सके। और साथ ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की, क्योंकि वेंटिलेटर्स पर जो है ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में इस मशीन के ज़रिए सुनिश्चित किया गया है कि नॉर्मल स्टाफ भी जो इसे हैंडल कर सके और पेशेंट को बचाया जा सके। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि दे ट्रेड ना सिर्फ बेंगलुरु या ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में लगातार जो है बढ़ रही है और काफ़ी कंसर्न इसको लेकर देखा जा रहा है। और यही कारण है कि ये मशीन जो है वेंटिलेटर का रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है और इसके लिए अस्पतालों में भी अब ये मशीन भेजे जा रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।